क्योंकि राम चौक में जिसने जनसभा कर दी वो पार्लियामेंट में जरूर पहुंचा है। यो इस कर खोदने का इतिहास रहा जी। जिसने राम चौक में रात ने 11 बजे जनसभा कर दी, ये बहुत बड़ी बात। बहुत ही मान और सम्मान के योग आज राम चौक में पहुंचे सभी मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मातृशक्ति, पत्रकार और छायाकार साथियों, आज बड़े खुशी की बात है कि राम चौक में चुनाव प्रचार के लिए आप सभी पहुंचे हैं। देखिए, चुनाव बिगुल बच चुका है। ये चुनाव एक नगर पालिका या पंचायत का चुनाव नहीं है। ये चुनाव केवल और केवल देश की दिशा बदलने का चुनाव है। और हमारे अंकल जी मुल्कराज जेटली जी, सोमनाथ अरोड़ा जी, जोगिंदर मिगलानी जी, हैप्पी जेटली जी जो वाइस चेयरमैन खरगोदा नगर पालिका के। एमपी साहब एक बार आगे आ जाओ, एमपी साहब एक बार आगे आ जाओ। एक बार प्रार्थना आपसे, एक बार आगे लियो, बाहर लियो, फिर फोटो आ जाएगा बढ़िया। क्योंकि ये पन्नी उतारे, सभी ने इकट्ठे मिलकर एक पगड़ी बनाई है जी। पन्नी उतारो, बराबर आ जाओ भाई। ये फूल माला से स्वागत के लिए जो भाई मैं नाम ले रहा हूं, मीर सिंह जी, अजय, ओम प्रकाश बिट्टू जी, दुर्गादास जी, शिव पंडित जी, माला से स्वागत करो। एपी करवा भाई जल्दी। दर्शन पावा जी, भजन बंसीवाल जी, संजय पवार जी, सोनू बजाज जी, मनीष बत्रा जी, ताराचंद जी, श्याम वर्मा जी, योगेश वर्मा जी, हैप्पी बहल जी, क्या हाल है, गोविंद प्रसाद जी, भारत आहूजा जी, अजय राठौर जी, पीयूष डॉक्टर जी, जोगेंद्र पहल जी। ये मैंने सभी के नाम ले दिए जी। अगर कोई भी नाम रह गया हो तो माफी चाहूंगा आपसे। और स्वर्ग धाम समिति खरगोदा की ओर से राजीव जुनेजा जी, विजेंद्र सैनी जी, और पंजाबी एकता संघ की तरफ से सन्नी वधवा जी, विंसी शर्मा जी, अरुण सहगल जी। जाओ दोनों जाओ। ये नाम मैंने ले लिए जी। और 11 बज चुके हैं। इतनी रात को 4 जून ने 444 पार है जी। हमारे 11 बजाऊं 4 जून ने 444 पार है। हाँ, वो आचार संहिता है। 8:30 बजे जी, मेरी घड़ी उल्टी चल रही थी। 8:30 बजे है और 8:30 बजे इतनी भारी जनसभा खरगोदा के राम चौक में। आदरणीय एमपी साहब, आदरणीय किशन सिंह सांगवान जी ने जब खरगोदा में जनसभा करी थी तो उन्होंने एक ही बात कही थी, मेरी राम चौक में जनसभा होगी मेरी, मैं एमपी बन गया। ये मोदी जिंदाबाद, कमल का इबली भाई, भारत माता की। भाई सतीश सेहरी जी शॉल से आदरणीय एमपी साहब का स्वागत करेंगे। हाँ, पहले महाराज जी का एमपी साहब शॉल उठा के स्वागत कर रहे हैं। सतीश सेहरी जी का सम्मान ले लो एमपी साहब। और इस जनसभा में मैं माफी चाहूंगा एमपी साहब, यहां से 3 बार एमपी बन चुके आदरणीय किशन सिंह सांगवान जी, उनकी याद के रूप में, उनके विश्वास के रूप में, उनके भरोसे के रूप में भाई प्रदीप सांगवान जी हमारे बीच में हैं। उनकी मूर्ति सिर्फ 1 सेकंड समय की नजाकत समझते हैं। भाई प्रदीप सांगवान जी आपके बीच में। डॉक्टर खन्ना जी, अंकल जी नमस्ते। ले एक बार हैप्पी। अच्छा, इस उम्र में भी आ बना के संसद में भेजा तो मैं निवेदन करूंगा भाई प्रदीप सांगवान से एक बार जरूर आपसे हाथ जोड़कर अपील करें। आदरणीय प्रदीप सांगवान जी। बोलिए भारत माता की। आज राम चौक की पावन धरा पर भारतीय जनता पार्टी के लोकसभा के प्रत्याशी
जिनको देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आशीर्वाद प्राप्त है, ऐसे मेरे बड़े भाई मोहनलाल बड़ोली जी, साथ में सभी सम्मानित मंच, ज़्यादा न कहते समय बहुत कम है और आप 4 घंटे हम लेट आए हैं, उसके लिए क्षमा भी चाहते हैं। बुजुर्गों, साथियों, मैं तो एक ही निवेदन करता हूँ, जिस प्रकार आपने मेरे पिता स्वर्गीय चौधरी किशन सिंह सांगवान को अपना बार बार प्यार और आशीर्वाद देकर हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पंचायत में पहुंचाने का काम किया, सांगवान साहब ने भी जो एक सांसद का कर्तव्य होता है, ड्यूटी होती है, अपने इलाके की चाहे कोई भी छोटी से छोटी समस्या रही हो, गरीब की, किसान की, मजदूर की, व्यापारी की, कर्मचारी की, जो भी बात होती थी लोकसभा में जोरदार ढंग से उठाया करते, चाहे कोई रेल का मामला हो, टेलीफोन का मामला हो, गैस से संबंधित मामला हो, और जो सबसे बड़ा काम जो एक सांसद के पास ग्रांट होती है। इस सोनीपत लोकसभा में 600 के करीब गांव हैं, 9 बड़े बड़े शहर हैं। आप किसी भी गांव में, शहर में, किसी वार्ड में चले जाओ, आपको कोई उलाहना देने वाला नहीं मिलेगा। सांगवान साहब को हमने अपना सांसद बनाया था, सांसद बनने के बाद हमारे गांव में नहीं आया, हमारे वार्ड में नहीं आया, हमारा सुख दुख नहीं पूछा, तो जो ड्यूटी होती थी पूरी की। मैं आपको भरोसा और विश्वास दिलाता हूं, जिस प्रकार मेरे पिताजी को आपने अपना आशीर्वाद और प्यार दिया, उससे भी बढ़कर बड़े भाई मोहनलाल बड़ोली को अपना प्यार और आशीर्वाद देकर लोकसभा में भेजने का काम करें। ये निवेदन करने के लिए आपके बीच में आया हूं। आप इतनी देर तक यहाँ बैठे हैं, भाई साहब टाइम बता रहे थे 8:30 बजे, इतना लेट हो गए, तो सारे गाँव सभी बुजुर्गों का, साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं, आदरणीय चेयरमैन राजवीर दहिया जी का, सतेंद्र रोड जी का, नरेंद्र दहिया पूर्व सरपंच का, भाई राहुल अरोड़ा युवा साथी है, एक बार आ जाए, फूलमाला से एमपी साहब का स्वागत करें। और भाई बीजेपी ने वोट मांगने की जरूरत को नहीं एमपी साहब, क्योंकि एक का नारा चल रहा है, राम प्रतिष्ठित किए जिन्होंने अवधपुरी के आसन पे, राम भगत ही राज करेगा दिल्ली के सिंहासन पे। जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। और ज्यादा बीच में ना रहते हुए मैं निवेदन करना चाहूंगा, आपके हर दिल अजीज, आपके लाडले और भावी सांसद नहीं भावी मंत्री आदरणीय मोहनलाल बड़ोली जी। एक बार सभी से निवेदन है, मुट्ठी बंद करके जयकारा लगाएंगे। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। भारतीय जनता पार्टी के हमारे वरिष्ठ नेता प्रदीप सांगवान जी, गुलशन ठेकेदार जी, श्यामपाल सैनी जी, सतीश शेरी जी, बालकिशन शर्मा जी, सुरेश सिलाना जी, लक्ष्मी दत्त जी मंडल के अध्यक्ष, अश्विनी कौशिक जी, राजू धानक जी, हीरालाल जी, हैप्पी जेतली जी, प्रेम जांगड़ा जी, राम निवासकर खोदा जी, भाई राजवीर जी चेयरमैन, सतीश शेरी जी और जी लाला ईश्वर जी, जयप्रकाश बत्रा जी, प्रीतम नागपाल जी, मुलखराज जेतली जी, सोमनाथ अरोड़ा जी, जोगिंदर मिगलानी जी, हैप्पी जेतली जी, मीर सिंह जी, ओम प्रकाश बिट्टू जी, दुर्गादास जी, शिव पंडित जी, दर्शन पाहवा जी, भजन बड़सीवाल, संजय पवार, सोनू बजाज, मनीष बत्रा, ताराचंदी, श्याम वर्मा जी, योगेश वर्मा जी, हैप्पी बहल जी, गोविंद प्रसाद जी, जोगिंदर बहल जी, सारण आहूजा जी, अजय राठौड़ जी, पीयूष डॉक्टर और राजीव जुनेजा जी, विजेंद्र सैनी जी, सन्नी बधवा जी, बिन्नी शर्मा जी, अरुण सहगल जी और सतेंद्र चेयरमैन जी, नरेंद्र दहिया जी और पार्टी के सभी नेतागण, यहाँ पर उपस्थित मेरे पूजा के योग्य बुजुर्गों, नौजवान साथियों, पूजा के योग्य मेरी माता बहनें, छायाकार पत्रकार साथियों, आज आपके बीच में ये वर्ष 2024 का लोकसभा का चुनाव प्रत्याशी के तौर पर आपके बीच में आया। आप सबका प्यार आशीर्वाद जो मिला है, मुझे पूरी उम्मीद है कि भारतीय जनता पार्टी की बड़ी जीत यहाँ खरखोदा से होगी और आपके आशीर्वाद से मैं ये मोदी जी के परिवार में आया हूँ। ये है मोदी जी का परिवार, एक बार जोश के साथ बोलेंगे, ये है मोदी जी का परिवार, ये है मोदी जी का परिवार, ये है मोदी जी का परिवार। और मोदी जी ने नारा दिया, अब की बार 400 पार, अब की बार 400 पार, अब की बार 400 पार, तीसरी बार मोदी सरकार, तीसरी बार मोदी सरकार, तीसरी बार मोदी सरकार। ये तीसरी बार मोदी सरकार। ये नारा सार्थक तब होगा जब मैं आप सब से निवेदन करता हूं कि आप सभी
भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि बन के, नरेंद्र मोदी जी के प्रतिनिधि बन के, मोहनलाल बड़ौली बन के आपके पड़ोस में, आपके गुआंढ में, आपका रिश्तेदारी में, आपका मिलने वाला कहीं भी है, उन सब से आपने अपील और निवेदन करना है कि 25 तारीख को 4 नंबर का बटन कमल का फूल का दबा के देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए समर्थन मांगना है, प्यार मांगना है, आशीर्वाद मांगना है और मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बने, इस बात का निवेदन करना है। तभी ये नारा भी सार्थक होगा और एक मजबूत सरकार देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बनेगी। और मोदी जी जो कह के गए, अभी गोहाना जो सम्मेलन हुआ था, बहुत बड़ी जनसभा हुई, आज तक के इतिहास में गोहाना में इतनी बड़ी सभा नहीं हुई। और उस सभा में कह के गए हैं कि भाई जिस प्रकार से जन कल्याण की अनेक नीतियां हमने लागू की हैं, उसमें 4 तारीख को जैसे ही रिजल्ट आएगा, नई सरकार बनेगी, 70 वर्ष से ऊपर की आयु का कोई भी आदमी, कोई भी महिला, देश में किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का और कितना भी अमीर हो, सबके इलाज की गारंटी 5 लाख रुपए तक की मोदी जी ने। ये बहुत सारी और भी बहुत सारी घोषणाएं वो कह के गए हैं। मैं लंबा ना बोलते हुए, क्योंकि काफ़ी देर हो गई है और समय को देखते हुए मैं आप सबसे निवेदन करूंगा, एक राम राम मोदी जी ने आपके लिए भेजी है, वो राम राम मैं आपको ज़रूर दूंगा, वो राम राम आप स्वीकार करना। मोदी जी की, मोदी जी की, मोदी जी की। ये राम राम है भगवान श्री राम के मंदिर की जो प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी को मोदी जी ने, हमारी कई पीढ़ियाँ 500 वर्षों के संघर्ष के बाद, और मैं वो हमें भी वो सौभाग्य प्राप्त हुआ था जब हम भी उस आंदोलन में गए थे और हमारी पूरा ग्रुप सोनीपत से गया था। राम सिंह डोडा जी, देवीदास जी, आत्म प्रकाश चौधरी जी, हरिपाल शर्मा जी, हम 7 लोगों का ग्रुप था जिसमें मैं भी था और उस ग्रुप में सबसे युवा मैं था उस समय, बाकी मेरे से काफ़ी उम्र में बड़े थे और वो हमारा सपना पूरा हुआ है और उसकी राम राम आपके लिए जो भेजी है, एक बार जोश के साथ वो राम राम आप स्वीकार करना। मोदी जी की राम राम, मोदी जी की राम राम, मोदी जी की राम राम, मोदी जी की राम राम। आप सब ने देनी है, हर घर को देनी है, हर महिला को देनी, हर पुरुष को देनी और निवेदन करना कि 25 तारीख को 4 नंबर का कमल के फूल का बटन दबा के आप अपने भाई को, अपने बेटे को आशीर्वाद देने का काम करेंगे। मैं दिन रात आपकी सेवा करने का काम करूँगा, आपके मान सम्मान को बढ़ाने का काम करूंगा, आपके मान सम्मान में कमी नहीं आने दूंगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। एक मिनट बैठे रहिए जी, 1 मिनट बता दो कि अब की बार, अब की बार, अब की बार, अब की बार। और एक नारा और है जी, 4 जून 444 पार, 4 जून 444 पार। और राम चौक की बात है जी, राम चौक में जिस जनसभा कर दी वो MP बनकर